हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है दी टेम्पेस्ट के ऊपर। टेम्पेस्ट ये जो है आईसीएससी क्लास 12th के लिए है, क्लास 11th और 12th दोनों में आती है ये। तो आज से ये एक मैंने नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें शेक्सपियर का जो प्ले है मैं टेम्पेस्ट इसको कवर करूंगा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक शॉर्ट समरी द टेम्पेस्ट के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस बेल आइकन को दबाने से हमारा जब भी कोई भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा कि नया वीडियो अपलोड हो चुका है। तो इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का एक ग्रुप भी है हमारा, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे पेस्ट कर दूंगा। वहाँ से आप इस लिंक के जरिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं और आपस में इंटरेक्शन भी हो सकता है हमारा और आपका। तो इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब ये जो टेम्पेस्ट है ये है क्या? देखिए, टेम्पेस्ट का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है एक स्टॉर्म, ठीक है, एक तूफान। समुद्र में जो एक तूफान है उसको टेम्पेस्ट बोला जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये समुद्र में एक तूफान है, ठीक है, ये एक समुद्र है, यहाँ पे एक तूफान उठ रहा है, तो इसको टेम्पेस्ट बोलते हैं। तो जो मीनिंग है द वर्ड टेम्पेस्ट का इट इटसेल्फ इज कि समुद्र में या पानी में कोई जो तूफान आता है उसको टेम्पेस्ट बोला जाता है। अब देखते हैं कि इसमें है क्या टेम्पेस्ट, ये जो प्ले है इसमें क्या है। टेम्पेस्ट प्ले में जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन हीरो है, वो है प्रॉस्पेरो। तो अभी क्या है, प्रॉस्पेरो अपनी लड़की के साथ रहता है एक आइलैंड पे, और प्रॉस्पेरो का जो भाई था एंटोनियो, उसने एलोन्जो के साथ मिलके, प्रॉस्पेरो एक तरीके से उस टाइम पे क्या था, ड्यूक था, ठीक है। ड्यूक समझ लीजिए एक बहुत हाई पोजीशन होती है, जैसे कि आज के टाइम पे कोई एक मिनिस्टर है, ठीक है, जो मान लीजिए आपका चीफ मिनिस्टर है, उस टाइप की पोजीशन। तो एक तरीके से राजा समझ लीजिए। तो एक बहुत बड़ा मिनिस्टर था वो, या राजा टाइप था मिलान का। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जितनी भी मोस्टली अगर आप देखोगे शेक्सपियर के जो प्लेज हैं ना, ये घूमते हैं अराउंड यूरोप के, ठीक है। जो यूरोप है ना, यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, ये उसके आसपास के ही इसमें कंट्रीज होते हैं सारे के सारे। अब यूरोप कहाँ है, जैसे इंडिया ये रहा आपका, ठीक है। तो अगर आप इंडिया से इस साइड चलोगे वेस्टवर्ड, तो यहाँ पे पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। तो इसकी वजह क्या, जैसे अभी इसमें मिलान का जिक्र है इस प्ले में, तो मिलान यूरोप में है। ऐसे ही नेपल्स है, ये सारी की सारी जितनी भी जगहों का डिस्क्रिप्शन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जितने भी शेक्सपियर के प्लेज हैं उसमें जो भी कंट्रीज हैं, सिटीज़ हैं, ये सारी की सारी कहाँ हैं, यूरोप के अंडर हैं, ठीक है। और इसका वजह ये है क्योंकि शेक्सपियर खुद भी यूरोप के पास ही बिलोंग करता है। शेक्सपियर यूके का था, ठीक है, इंग्लैंड का था, यूनाइटेड किंगडम के अंदर है इंग्लैंड। तो शेक्सपियर पैदा हुआ था इंग्लैंड में, तो ये सारा का सारा रीजन यूरोप के अंदर ही आता है। तो इसीलिए जो खुद वहीं पैदा हुआ है, खुद वहीं की इसको नॉलेज थी, खुद वहीं पे इसने चीज़ें देखी शेक्सपियर ने आसपास होते हुए, तो इसकी जो शेक्सपियर की इमेजिनेशन है प्लेज में, इसलिए वहाँ पे यूरोप की चीज़ों की ही बारे में ज़्यादा बात होती है। तो अभी वापस आते हैं इस प्ले में। प्रॉस्पेरो का, जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉस्पेरो एक तरीके से राजा था। कहाँ का था, मिलान का। मिलान एक जगह है यूरोप में। और एक राजा था किंग ऑफ नेपल्स, ये एक दूसरी जगह है यूरोप में, उसका राजा था एलोन्जो। तो एलोन्जो के साथ मिलके ये प्रॉस्पेरो के भाई ने, एंटोनियो ने, प्रॉस्पेरो का जो भाई था एंटोनियो, वो अपने भाई प्रॉस्पेरो से चिढ़ता था। तो इस एंटोनियो ने क्या करा, इस एंटोनियो ने एक कॉन्स्पिरेसी रची, एक साजिश रची। एंटोनियो ने एलोन्जो के साथ मिलके, किंग ऑफ नेपल्स के साथ मिलके, अपने भाई प्रॉस्पेरो को, जो कि एक तरीके से किंग ऑफ मिलान था, ठीक है, आपकी बुक में जो वर्ड है किंग नहीं यूज किया गया, वहाँ ड्यूक ऑफ मिलान यूज किया गया है, पर अभी इसको इजी रखने के लिए आप ये मान लीजिए कि ये किंग ऑफ मिलान था, ठीक है। तो ये लगभग लगभग सेम ही पावर है किंग ऑफ मिलान और ड्यूक ऑफ मिलान की। तो ये था राजा मिलान का। तो इसका जो भाई था एंटोनियो, उसने एलोन्जो के साथ मिलके, जो कि राजा था नेपल्स का, अपने भाई को तख्ता पलट कर दिया, मतलब उसकी जो गद्दी थी छीन ली, और प्रॉस्पेरो को उसकी लड़की मिरांडा के साथ क्या करा, समुद्र में भेज दिया, ठीक है, उसको अपने देश से निकाल दिया। तो उस टाइम पे प्रॉस्पेरो मरते मरते बचा था, और प्रॉस्पेरो की हेल्प की थी एक व्यक्ति ने, एक ओल्ड व्यक्ति ने, जिसका नाम था गोंजेलो। गोंजेला बड़ा अच्छा आदमी था, उसने प्रॉस्पेरो की हेल्प की, प्रॉस्पेरो को कुछ बुक्स दे दी और कुछ सामान दे दिया, ताकि प्रॉस्पेरो अपनी लड़की के साथ
बच जाए। जैसे कि अगर आपने कोई मूवीज वगैरह देखी होंगी तो उसमें देखा होगा आपने कि जब बच्चा मरने वाला होता है कई केसेस में, जब लगता है कि दूसरे किंग अटैक कर रहा है कंट्री पे, तो जो रानी होती है वो अपने छोटे से बच्चे को ना समुद्र में एक तख्ते पे भेज देती है, जैसा कि आपने देखा होगा बाहुबली मूवी में भी था। ठीक है, तो जब बच्चा मरने वाला होता है, दूसरी कंट्री का राजा अटैक करता है और तो जो कंट्री है जिस पे अटैक हुआ है वहां की रानी अपने छोटे से बच्चे को एक लकड़ी के तख्ते पे समुद्र में भेज देती है। तो इसी तरह से प्रॉस्पेरो को और मिरांडा को समुद्र में एक लकड़ी के तख्ते पे भेज दिया गया, कुछ सामान रख दिया गया खाने पीने का और कुछ बुक्स रख दी गई। ठीक है, तो ये हेल्प किसने की? सामान जो खाने पीने का था और बुक्स थी वो प्रॉस्पेरो और मिरांडा की हेल्प की थी इस व्यक्ति गोंज़ेलो ने। ये एक अच्छा इंसान था और काफ़ी इसकी एज भी थी, ओल्ड भी था। तो अभी प्रॉस्पेरो और मिरांडा रहते हैं एक आइलैंड पे, इनको निकाल दिया गया, अपने देश से निकाल दिया गया था। तो अब प्रॉस्पेरो ने ना काफ़ी मैजिक सीख लिया था, उसको जादू टोना वगैरह आ गया था, कुछ बुक्स थी उसके पास जिससे उसने जादू टोना सीख लिया। अब वो अपने भाई एंटोनियो से और जो किंग ऑफ नेपल्स था, इन दोनों ने जो मिलके जिसको प्रॉस्पेरो को निकाला था, ये इनसे बदला लेना चाहता था। तो अब बदला लेने के ऊपर ये पूरी प्ले रिवॉल्व करता है। इसमें हुआ क्या कि ये जो अलोंजो है ना, ये अपनी लड़की की शादी करके कहीं आ रहा था, समुद्र से वापस आ रहा था। उस टाइम पे शेक्सपियर के टाइम पे एरोप्लेन वगैरह नहीं थे, लोग मोस्टली समुद्र में शिप से चलते थे। तो ये वापस आ रहा था अलोंजो अपनी लड़की की शादी करके। तो रास्ते में समुद्र में एक तूफान आ जाता है, बहुत ऊंचा तूफान जिसको बोलते हैं टेम्पेस्ट। और ये तूफान कौन लाया था? ये तूफान लाया था प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो को जादू आता था, वो जादू की हेल्प से उसने वहां पे क्या करा, तूफान लाके खड़ा कर दिया। और प्रॉस्पेरो को ये सारे के सारे जादू में हेल्प कौन करता था? ये सारे के सारे जादू में प्रॉस्पेरो को हेल्प करता था एक स्पिरिट, एक आत्मा, जो कि अच्छी आत्मा थी, उसका नाम था एरियल। ठीक है, एरियल थी, क्या थी? एरियल एक अच्छी आत्मा थी। और ये जितना भी जो स्टॉर्म आया था ना, टेम्पेस्ट आया था, ये प्रॉस्पेरो ने एरियल की हेल्प से किया था। उसको एरियल को बोला कि तुम जाओ, हे गुड मतलब गुड स्पिरिट एरियल, तुम जाओ और जाके समुद्र में तूफान ला दो, और क्योंकि अब मेरे को बदला लेना है अपने दुश्मनों अलोंजो और अपने भाई एंटोनियो से, जिन्होंने मुझे गद्दी से हटाया है। तो एरियल जाता है और तूफान लेके आता है, और क्या होता है, पूरी की पूरी जो शिप होती है टूट जाती है, सब इधर उधर बह जाते हैं। तो धीमे धीमे बहते हुए सब एक आइलैंड पे आ जाते हैं। वो आइलैंड कौन सा है? वो आइलैंड वही है जिसपे प्रॉस्पेरो और मिरिंडा रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, इनके अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं, थोड़े लोग अलग ग्रुप में चले जाते, मतलब जब शिप टूटती है ना तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसमें अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं। मतलब आधे लोग बहते हुए 10 लोगों का ग्रुप आइलैंड के एक अलग पार्ट पे चला जाता है, 10 लोगों का ग्रुप आइलैंड के एक अलग पार्ट पे चला जाता है, इस तरीके से हो जाता है। तो अब कहानी आगे ऐसे है कि थोड़ा सा बता देता हूँ एरियल के बारे में और ये सारे कैरेक्टर्स के बारे में, ताकि आगे आपको कहानी का लिंकेज भी समझ में आए। जो एरियल है, एरियल जैसा कि मैंने बताया एक गुड स्पिरिट है, प्रॉस्पेरो के अंडर में था। तो उस जिस आइलैंड पे प्रॉस्पेरो रहता है ना, यहाँ पे एक पहले क्या रहती थी, एक विच रहती थी, मतलब एक चुड़ैल रहती थी जिसका नाम था साइकोरेक्स। तो इस चुड़ैल ने एरियल को एक पेड़ में बांध के रखा हुआ था, कैद करके रखा हुआ था पेड़ के अंदर। फिर क्या होता है, ये चुड़ैल होती है, ये मर जाती है। तो चुड़ैल का जो वो होता है लड़का होता है कैलिबान। ठीक है, चुड़ैल का लड़का होता है कैलिबान, वो उस आइलैंड का रूलर बन जाता है। ये तब की बात है जब प्रॉस्पेरो उस आइलैंड पे नहीं आया था। प्रॉस्पेरो बाद में उस आइलैंड पे पहुंचता है और इस जो गुड स्पिरिट होती है, आत्मा होती है एरियल, इसको उस पेड़ में से निकाल देता है, उसको फ्री कर देता है। ठीक है, तो और एरियल फिर अब क्या करता है, एरियल फ्री हो जाता है। तो एरियल प्रॉस्पेरो की हेल्प करता है, वो कहता है कि प्रॉस्पेरो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुमने मुझे आज़ाद किया है, इस पेड़ में से मुझे निकाला है, तो अब मैं तुम्हारी बहुत लंबे टाइम तक हेल्प करूंगा। तो हम देखेंगे जो पूरा प्ले है ना, इस पूरे प्ले में एरियल की हेल्प से ही प्रॉस्पेरो ने इतनी सारी जो जादुई ताकतों से अपना बदला लिया ना, जो बदला लिया एंटोनियो से और एलोंजो से, तो प्रॉस्पेरो ने इस एरियल की हेल्प से ही लिया है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे कि सीन आगे बढ़ता है तो ये लोग सारे आइलैंड पे पहुंच जाते हैं, टेम्पेस्ट आता है, शिप टूट जाती है, अलग अलग ग्रुप्स में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसका लड़का होता है, ये जो किंग ऑफ नेपल्स है ना अलोंजो, उसका लड़का है फर्डिनेंड। तो फर्डिनेंड मिलता है किससे वहाँ पे, मिरांडा से। मिरांडा कौन है? मिरांडा है प्रॉस्पेरो की लड़की। ठीक है, तो प्रॉस्पेरो की जो डॉटर होती है मिरांडा, इसने कभी कोई मेल इंसान को नहीं देखा।
ठीक है, कभी किसी मेल को देखा ही नहीं था, इसने खाली मेल देखे थे, सिर्फ एक देखा था इसने प्रॉस्पेरो मेल के फॉर्म में, और दूसरा देखा था उसने कैलिबान। कैलिबान कौन था, जैसा कि मैंने बताया वहां पे चुड़ैल रहती थी उस आइलैंड पे, साइकोरेक्स इसका लड़का था। तो मिरांडा ने कभी भी कोई भी मेल नहीं देखा था, कोई भी एक पुरुष नहीं देखा था, सिर्फ अपने बाप को देखा था और इस साइकोरेक्स चुड़ैल के लड़के कैलिबान को देखा था। तो ये फर्डिनेंड जैसे ही वहां पहुंचता है आइलैंड पे, तो मिरांडा को ना लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, उसको लगता है कि प्यार हो गया, बहुत हैंडसम लड़का है, मैं इसी से शादी करूंगी, ये मेरा प्यार है, ऐसे है। और प्रॉस्पेरो भी ये चाहता था कि मिरांडा की शादी अलोंजो के लड़के फर्डिनेंड से ही हो, लेकिन वो चाहता था कि अभी थोड़ा रुक के हो, अभी एकदम से शादी हो जाएगी तो मतलब ठीक नहीं है, वो चाहता था थोड़ा बाद में हो, जब मैं अपना बदला ले लूँ, टाइम आने पे करा दूंगा उनकी शादी। तो होता क्या है, वो फर्डिनेंड से को बोलता है कि जाके तुम अपना काम वाम करो, ठीक है। कुछ उसको ऐसे बोलता है कि तुम लगते नहीं हो कि तुम किंग ऑफ नेपल्स अलोंजो के लड़के हो, तुम लगते नहीं हो, तुम प्रिंस ऑफ नेपल्स हो, लगते ही नहीं हो कहीं से भी राजकुमार हो। तो फर्डिनेंड इस बात पे चिढ़ जाता है, कहता है मैं प्रिंस हूँ, तुम मुझे कैसे कह सकते हो प्रॉस्पेरो कि मैं प्रिंस नहीं हूँ। वो अपनी तलवार निकाल लेता है, तो प्रॉस्पेरो जादू कर देता है और एकदम से सब उसकी ताकत खत्म हो जाती है फर्डिनेंड की, और उसको वो कहता है फर्डिनेंड को तुम जाके काम करो, ठीक है। एक्चुअली में वो जानबूझ के उसने किया था ताकि जो मिरांडा और फर्डिनेंड है वो उस टाइम पे बहुत पास आ रहे थे, तो वो चाहता था अभी एकदम से इनका मिलन ना हो, बाद में हो। तो फर्डिनेंड को वो काम पे भेज देता है, वो रोती रहती है मिरांडा की, नहीं पापा ऐसा मत करो, ये मत करो। वो कहता है नहीं अभी नहीं, इसको जाने दो, जाओ जाके काम करेगा, अलग कर देता है उससे मिरांडा से। फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो हमें ये मालूम पड़ता है कि ये जो कैलिबान है ना, ये बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था, जो चुड़ैल का लड़का था साइकोरेक्स, ये लाइक नहीं करता किसको, प्रॉस्पेरो को। ये बार बार ये चाहता है कि प्रॉस्पेरो मर जाए, प्रॉस्पेरो खत्म हो जाए, ये अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है कि किसी तरह से प्रॉस्पेरो खत्म हो जाए। तो और प्रॉस्पेरो ने क्या किया, प्रॉस्पेरो ने ना कैलिबान को एजुकेट किया था, ये अनपढ़ गवार था, प्रॉस्पेरो ने इसको थोड़ा सा एजुकेट किया, थोड़ा सा उसको ज्ञान दिया, बट इंटरनली कैलिबान बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, प्रॉस्पेरो को हेट करता था, और ये मौके ढूंढता था किस तरीके से प्रॉस्पेरो को मार दिया जाए। तो फिर कहानी आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि आइलैंड के दूसरे पार्ट पे होते हैं अलोंजो, एंटोनियो, सेबेस्टियन और गोंजालो। ये चारों क्या होते हैं आइलैंड के एक पार्ट पे, जैसे मैंने बताया था ना, अलग अलग जब शिप टूटती है तो जो उसमें ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं लोगों के। तो एक ग्रुप में होते हैं अलोंजो, एंटोनियो, सेबेस्टियन, गोंजालो, एक ग्रुप में पहुंच जाता है फर्डिनेंड, एक ग्रुप में पहुंचते हैं ये ट्रेंकुलो और स्टेफानो, इस तरह से अलग अलग ग्रुप में पहुंचते हैं। तो एक ग्रुप में जिसमें अलोंजो, एंटोनियो, सेबेस्टियन, गोंजालो होते हैं। अब ये कौन कौन है मैं पहले बता चुका हूँ, अलोंजो क्या है, किंग ऑफ नेपल्स है, एंटोनियो का है, प्रॉस्पेरो का भाई था जिसने इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करके अलोंजो की हेल्प से अपने भाई को निकाल दिया था। सेबेस्टियन कौन है, सेबेस्टियन इस अलोंजो का भाई है, ठीक है। गोंजालो जैसा कि हमें मालूम है एक ओल्ड इंसान है जिसने प्रॉस्पेरो की हेल्प की थी। तो ये चारों क्या होते हैं, एक जगह होते हैं। तो वहां पे क्या कौन पहुंच जाता है, फिर वहां पहुंच जाता है एरियल। अब ये जो एरियल होता है ना, ये हमेशा क्या रहता है, इनविजिबल, ये किसी को दिखाई नहीं देता, ये दिखाई सिर्फ और सिर्फ प्रॉस्पेरो को देता है। आत्मा होती किसी को नजर नहीं आती, आत्मा नजर नहीं आती ना, तो ये खाली नजर आता है प्रॉस्पेरो को। तो ये पहुंच जाता है एरियल इन चारों को चेक करने। अब ये क्या करता है, इसको ऑर्डर होते हैं प्रॉस्पेरो से कि जाके तुम थोड़ा सा गेम्स खेलो। तो गेम क्या खेलता है इनके साथ, इन चारों के साथ, इन म्यूजिक बजाता है, जादुई म्यूजिक होता है, ठीक है, जादुई म्यूजिक होता है, सारे सो जाते हैं, सिर्फ ये जो एंटोनियो है ये जागा रहता है और सेबेस्टियन जागा रहता है। देखो जादुई म्यूजिक बजता है और ये दोनों जागे रहते हैं, बाकी सारे सो जाते हैं, ठीक है। ये चार होते हैं एक ग्रुप में, तो ये दोनों तो जागे रहते हैं और ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये दोनों सो जाते हैं। अब देखो प्रॉस्पेरो का जो भाई था ना एंटोनियो, ये बड़ा मक्कार होता है शुरू से ही, इसको पावर बहुत चाहिए होती है, पावर हंगरी था ये, इसको चाहिए था कि मैं राज करूं, पावरफुल मैं बन जाऊं। तो इसीलिए इसने अपने भाई प्रॉस्पेरो को भी निकलवा दिया था, पूरे मारने की फिराक में था। तो ये सेबेस्टियन को बोलता है, सेबेस्टियन कौन होता है, अलोंजो का ब्रदर, कि भाई सुन, अब तेरा भाई अलोंजो सो रहा है और गोंजालो सो रहा है। ये सो कैसे गए थे, एरियल ने म्यूजिक बजा दिया था, जादुई म्यूजिक, तो ये दोनों सो गए थे। तो ये एंटोनियो ना इसको भड़काता है अलोंजो के भाई को, सेबेस्टियन को, कि भाई देख तेरा भाई अलोंजो सो रहा है, तो अब एक काम कर, तू इसको मार दे अलोंजो को, तो तू क्या बन जाएगा, तू किंग ऑफ नेपल्स बन जाएगा, ठीक है। तो जो एंटोनियो है सेबेस्टियन को बोलता है कि तू अपने भाई किंग ऑफ नेपल्स को, अलोंजो को मार दे, ताकि तू क्या बन जाए, तू दोबारा तू राजा बन जाएगा। तो इसको लगता है ठीक कह रहा है, तो तलवार निकालते हैं मारने के लिए अलोंजो को।
तो एकदम से क्या होता है, जो एरियल होता है ना वो ट्रिक खेलता है वापस और गोंजालो को जगा देता है। गोंजालो फिर जाग जाता है और गोंजालो बोलता है अरे ये क्या हुआ, तुम मार रहे हो इसको अलोंसो को। तो एकदम से क्या करते हैं, एंटोनियो सेबेस्टियन अपनी बात पलट देते हैं। वो कहते हैं हम इसको नहीं मार रहे, यहाँ पे शेर घूम रहे थे तुम पे अटैक करने के लिए, तुम दोनों सो रहे थे ना, तुम पे शेर अटैक करने वाले थे इसलिए हम शेरों को मार रहे थे। तो मतलब स्टोरी जैसे चोरी पकड़ी जाती है ना, तो एकदम से स्टोरी बनाने लग जाते हैं एंटोनियो सेबेस्टियन कि हम तुम्हें नहीं मार रहे थे, तुम पे जानवर अटैक कर रहे थे, हम तो जानवरों को मार रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पे फिर एरियल गेम खेल के चला जाता है। अब दूसरे पार्ट में आइलैंड के क्या होता है, ये होते हैं ट्रेंकोलो और स्टेफनो। ट्रेंकोलो और स्टेफनो क्या है, एक तरीके से ना बड़ा ही मजाकिया से होते हैं और ये काफी बड़े ड्रंकर्ड भी होते हैं, शराब काफी पीते हैं, ठीक है, हमेशा नशे में धुत रहते हैं। इनके पास पहुंचता है कैलिबान, ठीक है। कैलिबान ना हमेशा अब्यूज करता था। अब्यूज किसको करता था, प्रोस्पेरो को। बड़ा ही मतलब उसको हमेशा पूरे टाइम अब्यूज करता रहता था, उसको गालियां देता था प्रोस्पेरो को कि मैं प्रोस्पेरो के साथ नहीं रहना चाहता, इसको तो मैं मार दूंगा, ये है वो है, क्योंकि प्रोस्पेरो बहुत काम करवाता था कैलिबान से। तो ये कैलिबान जाके मिल जाता है इन दोनों से, इन ड्रंकर्ड से दोनों से। तो ये सारे मिल लेते हैं और मिलके ना एक प्लान बनाते हैं कि हम एक काम करेंगे, हम प्रोस्पेरो को मार देंगे। प्रोस्पेरो को मारते ही क्या करेंगे, जो आइलैंड का जो राजा है इस आइलैंड का, वो बना देंगे स्टीफेनो को। तो ये सारे क्या करते हैं, एग्री कर लेते हैं कि हाँ ये सही कह रहे हैं, ये सही कह रहा है कैलिबान, मार देते हैं प्रोस्पेरो को और इस आइलैंड का राजा बन जाएगा स्टीफेनो। तो तीनों जा रहे होते हैं मारने के लिए प्रोस्पेरो को। तो इतने में एरियल पहुंच जाता है, वही जो गुड स्पिरिट है। तो वो फिर दोबारा इनको क्या करता है, इनका रास्ता भटका देता है, ठीक है, इनका रास्ता वास्ता भटका देता है और ये इधर उधर जाके फंस जाते हैं। तो इनका जो प्लान होता है वो क्या रह जाता है, बीच में ही अधूरा रह जाता है। फिर हम देखते हैं जैसे 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 आगे कहानी बढ़ेगी, जो प्रोस्पेरो होता है जब, तो प्रोस्पेरो क्या करता है, एंड जब एंड होना स्टार्ट होता है इसका, जब एंड की तरफ जैसे जैसे प्ले जाता है, प्रोस्पेरो फर्डिनेंड को अपनी इससे लड़की से ना, डॉटर से मिलवा देता है। मतलब क्या मिलवाता कैसे है, मतलब फर्डिनेंड और मिरेंडा को लगता है कि प्रोस्पेरो सो रहा है, बट वो सोता नहीं है, वो सब ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो मिरेंडा और फर्डिनेंड आपस में बातें करते हैं। मिरेंडा बोलती है इसको कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फर्डिनेंड कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लव एट फर्स्ट साइड वाला होता है। और ये दोनों एक दूसरे को बोलते हैं, मिरेंडा बोलती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगी, फर्डिनेंड भी कहता है हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से दोनों का प्यार हो जाता है, दोनों मिल लेते हैं। तो इन्हें लगता है कि जो प्रोस्पेरो है वो सो रहा है, वो सो नहीं रहा होता, वो सब ऑब्जर्व कर रहा होता है, सब उसी की ट्रिक्स थी, जादू खेलता है वो सबके साथ। तो फिर वो उठता है प्रोस्पेरो, उठ के आता है, कहता है ठीक है मिरेंडा और फर्डिनेंड को तुम्हारा वेलकम है, फर्डिनेंड तुम मेरी लड़की मिरेंडा से शादी कर लो। अब शादी हो रही होती है वहां पे, तो प्रोस्पेरो बोलता है अपने इस गुड स्पिरिट को, एरियल को, कि भाई एक काम करो, एक ग्रैंड वो होना चाहिए शादी का लिए, जैसे शादी होती है। तो वो कहता है तुम और स्पिरिट्स को बुलाओ, एरियल स्पिरिट था ना, आत्मा थी, तो प्रोस्पेरो करा और बहुत सारी आत्माओं को बुलाओ और इनका एकदम बड़ा ही जैसे हेवनली होता है ना, मतलब एकदम से ग्रैंड इनका वो बना जाएगा। तो आत्माओं के बीच में एकदम से एक हेवनली, जैसे ऐसा लगेगा जैसे भगवान इनकी शादी करवा रहे हैं ऐसा लगे। तो ऐसा करके ऐसी शादी होगी, तो मतलब मंत्र वंत्र टाइप के से बोले जाएं, तो वहाँ शादी वादी होना स्टार्ट हो जाती है, बड़ा ग्रैंड ओकेजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो बीच में ग्रैंड ओकेजन के बीच में ही उसको याद आता है प्रोस्पेरो के कि ये मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। कौन मारने के लिए आ रहे हैं, प्लान बनाया था ना कैलिबान ने, ट्रैंकुलो और स्टेफानो ने। तो प्रोस्पेरो बोलता है एरियल को अब एक काम करो, जरा इनको मजा चखाओ, कैलिबान, ट्रैंकुलो और स्टेफानो को। तो ये क्या मजा कैसे चखाते हैं कि एक ना बड़ा ही एक्सपेंसिव सी कोई चीज, एक क्लोथ लगा दिया जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये कैलिबान, ट्रैंकुलो और स्टेफानो ना एरियल के और प्रोस्पेरो के जो मैजिक होता है, वो जो जादू होता है उसमें फंस जाते हैं। वो उस चुराने की कोशिश करते हैं, एक बड़ी मैजिकल से क्लोथ को चुराने की कोशिश करते हैं, चुरा पाते नहीं है। और बहुत सारी जो स्पिरिट्स होती हैं, एरियल भाई स्पिरिट था ना खुद, तो उसके बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स थे, बहुत सारी और स्पिरिट्स से। तो एरियल बहुत सारी स्पिरिट्स भेज देता है इनको पकड़ने के लिए। किनको पकड़ने के लिए, ट्रैंकुलो, स्टेफानो और कैलिबान को। वो स्पिरिट्स किस फॉर्म में होती हैं, डॉग्स के फॉर्म में, डॉग्स और हाउंड्स, ठीक है, मतलब बहुत सारे जो डॉग्स होते हैं, ठीक है, उनके फॉर्म में स्पिरिट्स भेज देता है एरियल, क्योंकि एरियल खुद स्पिरिट था तो उसके बहुत सारे स्पिरिट्स से कांटेक्ट थे। तो बहुत सारी स्पिरिट्स आती हैं, इन सबको कैद कर लेती हैं, कैलिबान को, ट्रैंकुलो को और स्टेफानो को। ये कहाँ जा रहे होते हैं, कैलिबान, ट्रैंकुलो, स्टेफानो ना मारने जा रहे होते हैं प्रोस्पेरो को। ये प्लान करते हैं कि प्रोस्पेरो को मार देंगे और स्टेफानो को राजा बना देंगे इस आइलैंड का। तो प्रोस्पेरो को तो मार नहीं पाते, उसके कमरे के बाहर उल्टा और फंस जाते हैं वहां पे जाके, ठीक है, और जाके एक तरह के जेल में से जाके कैद हो जाते हैं, ठीक है। एरियल की हेल्प से प्रोस्पेरो इन तीनों को, कैलिबान, ट्रैंकुलो, स्टेफानो को धोखा दे देता है। इनके जो
एम्स होते हैं कि प्रॉस्पेरो को मार देंगे, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देता है और इन तीनों को कैद कर लेता है एरियल की हेल्प से प्रॉस्पेरो। तो फिर क्या होता है, बड़ी एक अच्छी सी एंडिंग है, मिरांडा और उसकी फर्डिनेंड की शादी हो जाती है। फिर वहाँ पे क्या होता है, हम देख जैसे जैसे आगे प्ले बढ़ता है ये चारों भी पहुंच जाते हैं, ठीक है, ये चारों पहुंच जाते हैं और ये मिलते हैं प्रॉस्पेरो से। तो अलोंजो को भी बड़ा वो लगता है कि इसने बड़ा ख़राब किया था, प्रॉस्पेरो को बाहर निकाल दिया था मिलान से। तो अलोंजो माफ़ी मांगता है प्रॉस्पेरो से, मुझे माफ़ कर दो, उस टाइम पे मैं एंटोनियो की बात मांगी, मैंने तुम्हें निकाल दिया था बाहर, ये है वो है, आई एम वेरी सॉरी। प्रॉस्पेरो और अलोंजो कहता है मैंने अपना लड़का खो दिया है फर्डिनेंड, क्योंकि अलोंजो को तो लगता है ना कि जो फर्डिनेंड है वो समुद्र में डूब गया है। प्रॉस्पेरो बोलता है तुमने ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, तुम्हारा लड़का यहीं पे है और वो मेरी लड़की से प्यार करता है और इन दोनों की शादी हो रही है। तो एकदम से प्रॉस्पेरो जादू सा करता है और उसको दिखाता है अलोंजो को कि देख भाई तेरा लड़का जिंदा है और मेरी लड़की मिरांडा से शादी कर रहा है और अब मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, वो जो तुमने 12 साल पहले किया था ठीक है, अब वो हुआ, उसकी तुम्हें माफ़ी मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से एंड एक अच्छा है और प्रॉस्पेरो बोलता है कि अब चलो अंदर चलते हैं, मैं तुम्हें अंदर चल के पूरी बातें सुनाऊंगा कि क्या क्या 12 साल में मेरे साथ हुआ है। और वापस फिर देखते हैं हम एंड में कि जो प्रॉस्पेरो है ना उसको वापस ड्यूक ऑफ मिलान बना दिया जाता है, जो उसकी खोई हुई पावर थी वो उसको वापस मिल जाती है। और फिर इन द एंड ये जो एरियल होता है गुड स्पिरिट प्रॉस्पेरो के पास आता है कि भाई अब तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे रिलीज करोगे परमानेंटली, मुझे भी अब परमानेंटली अपनी जो तुमने मुझे सर्वेंट बना के रखा हुआ है, मैं तुम्हारी इतनी हेल्प करी है हमेशा के लिए, तो मुझे भी रिलीज करो। तो प्रॉस्पेरो कहता है ठीक है मैं तुम्हें रिलीज कर दूंगा, बट पहले एक शर्त और है कि जब तक हम वापस नहीं पहुंच जाते हैं मिलान, ठीक है, समुद्र से होते हुए, तुम ये ध्यान रखना कि समुद्र में कोई तूफान ना आए, समुद्र में कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है, हम आराम से स्मूथली पहुंच जाए मिलान। वो कहता है एरियल ठीक है मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा आराम से, समुद्र में कोई तूफान नहीं आएगा, उसके बाद तुम मुझे परमानेंटली फ्री कर देना अपनी सर्विस से। प्रॉस्पेरो कहता है ठीक है मैं तुम्हें परमानेंटली आज़ाद कर दूंगा। फिर वहां पे ये जो कैद होते हैं कैलिबान, ट्रेंकुलो और स्टेफेनो, ठीक है, ये भी कैद होते हैं ना, मारने गए होते हैं प्रॉस्पेरो को, तो प्रॉस्पेरो इन सबको कैद कर लेता है। तो बाद में देखा जाता है इनको भी छोड़ दिया जाता है। तो एक तरीके से बड़ी हैप्पी एंडिंग है, प्रॉस्पेरो मिरांडा की शादी हो जाती है, वापस प्रॉस्पेरो ड्यूक ऑफ मिलान बन जाता है और एलोंजो को भी मालूम पड़ता है कि उसका लड़का जिंदा है फर्डिनेंड, वो मरा नहीं है। तो एक तरीके से इन द एंड एक गुड एंडिंग है, सच्चाई की जीत हुई है, अच्छाई की जीत हुई है। प्रॉस्पेरो को भी अपना एक तरीके से बदला मिलता है। बदला कैसे मिलता है, क्योंकि काफी दुख झेलना पड़ता है ना अलोंजो को एंड तक मालूम नहीं पड़ता कि फर्डिनेंड जिंदा है, अलोंजो को एंड में जाके मालूम पड़ता है कि फर्डिनेंड जिंदा है, तो इसको भी बड़ा दुख झेलना पड़ा, एंटोनियो को भी दुख झेलना पड़ा, समुद्र में डूब गया, सब कुछ इतना परेशान रहा, इतने लंबे टाइम तक आइलैंड पे भटकता रहा। तो एक तरीके से प्रॉस्पेरो को अपना रिवेंज वापस मिल जाता है और उसको अपना वापस ड्यूक ऑफ मिलान भी बन जाता है, ठीक है, उसकी लड़की की शादी भी प्रॉस्पेरो से हो जाती है जो वो चाहता था। तो एक तरीके से बड़ी एक हैप्पी एंडिंग है। तो गाइज ये था मेरा वीडियो, समरी थी, शॉर्ट समरी टेम्पेस्ट के ऊपर। अब मैं एक डिटेल में लाऊंगा, एक्ट वाइज, सीन वाइज, एक्ट और सीन वाइज हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे लाइन बाय लाइन टेम्पेस्ट के ऊपर। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, और इस वीडियो को सब जितने भी 11-12 के बच्चे हैं आईसीएससी के सबके साथ शेयर करिए ताकि सबको एक ईजी और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।